क्या चिराग को मिलेगा मोदी के मंत्रालय में जगह? चिराग को गले लगा क्या संदेश देना चाहते हैं मोदी? क्या चाचा पशुपति से खत्म हो गई दूरियां, या फिर हाजीपुर सीट के लिए अब भी जारी है चाचा भतीजे का तकरार? कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद मंगलवार यानी 18 जुलाई की शाम को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की ओर से यह संदेश दिया गया कि 38 दल विपक्षी एकता को चुनौती देने के लिए तैयार है। एनडीए की इस बैठक के बाद दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। पहली तस्वीर है चिराग पासवान को गले लगाते हुए पीएम मोदी का, और दूसरी तस्वीर में चिराग अपने चाचा के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या चिराग के एनडीए में एंट्री पर चाचा पशुपति पारस से दूरियां कम हो गई हैं, और क्या चिराग को मिलेगा मोदी के मंत्रिमंडल में जगह? दरअसल 2024 से पहले भाजपा की नजर सभी छोटी बड़ी पार्टियों को एक करने पर है। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में शामिल एक अहम दल है और फिलहाल चाचा भतीजे की लड़ाई से जूझ रहा है। भाजपा किसी भी तरह इस प्रयास में है कि रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हुए मनमुटाव को दूर किया जाए। हालांकि चाचा भतीजे की इस लड़ाई में चाचा ने साफ कर दिया है कि वह भतीजे चिराग के साथ नहीं जाएंगे। इन दोनों के बीच लड़ाई हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर भी है, जहां से चुनाव लड़ने का ऐलान पशुपति पारस कर चुके हैं और चिराग पासवान भी यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुनिए हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। चिराग पशुपति पारस जी ने भी उसी तरह से गले लगाया जब अपने पैर छुआ, जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री पिता तुल्य हमारे लिए। पशुपति पारस जी के लिए क्या कहें? उन्होंने आपको गले लगाया, आपने जब पैर छुआ। भाई मेरे पिता के बाद तो मैंने उन्हें अपना पिता माना ही था, पर हाँ जिस तरीके से उन्होंने मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, और हाल अभी तक भी जिस तरीके से वो कहते हैं, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि परिवार के बड़ों को ही पारिवारिक विषयों पर फैसले करने हैं। खैर हाजीपुर के दावा तो उनका निराधार है और हाजीपुर से दावा होने का कोई सवाल ही नहीं है। चिराग पासवान को सलाह दीजिए, जहां से सांसद हैं वहां की जनता के साथ विश्वासघात मत करे, जाए वहां चुनाव लड़े। बता दें कि भाजपा किसी भी तरह इस प्रयास में है कि रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हुए मनमुटाव को दूर किया जाए, ताकि इसका सीधा फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिले। यही वजह है कि बीजेपी चिराग पासवान को हर कीमत पर अपने साथ रखना चाहती है। पीएम मोदी ने चिराग को गले लगाकर ये साफ कर दिया है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। तो वहीं पिछले कुछ समय से चिराग को मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा चल रही है। अब गले लगाने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि चिराग पासवान मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ये थी एनडीए की बैठक से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।